बिहार बिहारियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, उड़ीसा उड़ीसा के लिए है। लेकिन एक लड़का है, हिमांशु नाम का कोई लड़का है, उनका कहना है कि आप लोग राजनीतिक आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अभी जो बिहार में वैकेंसी आया है उसमें ओपन फॉर ऑल रखा है। सीजीएल और पुलिस की जो वैकेंसी आया है उसमें ओपन फॉर ऑल रखा है 60-40 के लिए। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि आप संख्या को देखिए कि आपने जिस भाई का नाम लिया उनके साथ कितने लोग हैं और हम लोग के साथ कितने लोग हैं। ये एक ऐसा राज्य है, ये एक ऐसा देश है जहाँ कुछ लोग गुलामी भी चाहते थे, गुलामी भी रहे तो दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो मेजोरिटी किस विषय पर है। दूसरा बात आपने कहा यहाँ पे बिहार झारखंड टेली नहीं करेगा। आज़ाद भारत में एक ही जगह जलियांवाला कांड हुआ है, झारखंड में हुआ है। अब बार बार बिहार और झारखंड की तुलना नहीं कर सकते। शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, हर स्तर से हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए बिहार और झारखंड, अगर बिहार ओपन रखेगा तो उसका चलेगा। वहाँ IAS IPS सबसे ज़्यादा आता है। हमारे यहाँ साधन संसाधन हमारा, लेकिन अन्य लोगों का दबदबा है। तो झारखंड में परिस्थिति नहीं हो सकती है। इसके लिए जिस प्रकार 371 में तमाम राज्यों को सेपरेट किया गया है, कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया है, झारखंड को भी वहाँ इंक्लूड करते हुए झारखंड को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। दादा, बागोदर की धरती से आप अभी गरज रहे थे यहाँ पे। हूल दिवस जो लगभग 125 साल से ऊपर हो गया है, उनके जो जिस आधार से उन्होंने लड़ाई कर रहा था, भारत आज़ाद होने के बाद, झारखंड 23 साल होने के बाद भी आज भी हम लोग जमीन के लिए या अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें और अभी में क्या फर्क रह गया? हम लोग अभी भी वही स्थिति है। हम लोग 2 लड़ाई समांतर लड़े हैं। भारत के लिए भी लड़े हैं कि भारत को आज़ाद कराएं, और हम लोग झारखंड को अलग करें, ये लड़ाई भी समान लड़े हैं। इसीलिए जो लोग बार बार दलील देते हैं उनको बोलिए कि आप लोग भारत आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग उसी टाइम दोनों चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि भारत को भी आज़ाद कराना है और झारखंड को भी अलग करना है। आप बोलेंगे कैसे? 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग का मांग हुआ, 1928 में लिखित रूप से पहली बार झारखंड आंदोलन का मांग हुआ, और कंटिन्यू उस समय कंटिन्यू झारखंड अलग करने के लिए आंदोलन चला। भारत को भी अलग कि आज़ाद कीजिए और झारखंड को भी अलग कीजिए। तो क्यों? आखिर कारण क्या था? ना कारण था यहाँ के भोले भाले लोग। यहाँ के लोगों का जो जीवन कल्चर, जीवन दर्शन, रहन सहन, व्यवहार, वो बाकी दुनिया से अलग है, बाकी लोगों से अलग है। ठीक उसीलिए अब तमाम जो अंग्रेजों का कानून है, चाहे 1865 के आसपास जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का यहाँ के लोगों से हटा दिया जाना, उसके बाद फिर जाकर CNT में यहाँ के लोगों की ज़मीनों को चढ़ाना कि इनकी ज़मीनों को कोई लूट ना पाए, विल्किंसन रूल, इस तरह बहुत सारे कानून झारखंड को सुरक्षित करने के लिए बने, क्योंकि अंग्रेजों को भी लगा कि ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारी जो लड़ाई उस समय थी महाजनों के खिलाफ, आज भी आंतरिक उपनिवेशवाद आज भी हावी हो रहा है। आज भी जो कैपिटलिस्ट है वे लोग आज हावी हो रहे हैं। लगातार हमारे गाँवों से लोग खदेड़े जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। और जो लोग कहते हैं हम लोग गलत, उनको बोलिए बोकारो BSL कहाँ चला गया, धनबाद कितना ज़मीन कहाँ गया। हम लोग तो खाली 60-40 तो हम लोग का अंतिम मुद्दा था जी। अभी 60-40 को लेकर अबरी आए हैं। हम लोग ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे में आए हैं, हम लोग 999 के लीज में आए हैं। तो जो लोग हम लोग को कह रहे हैं डिबेट, उनको बोलिए कि कहाँ गया धनबाद, कहाँ गया बोकारो, कहाँ गया रांची। HEC उनके सामने है, उधरे ना हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जाके देखिए HEC घूम के आए। तो हम लोग तो HEC भी बात कर रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, 5 साल का अवधि पार हुआ है, आप रैयत को रिटर्न करें। 60-40 कौन बोला कि हम लोग 60-40 का बात की? तो लेटेस्ट आया है 60-40, तो हम लोग के मुद्दे में अभी आया है। हम लोग तो भाषा, संस्कृति, आइडेंटिटी को लेकर आए हैं, हम लोग तो ज़मीन को लेकर आए हैं, हम लोग तो कोयला खदान को लेकर आए हैं। तो इसीलिए बोलिए कि तमाम मुद्दों को देखें। इसीलिए आप बेहतर है, आज राज्यवासियों को जागने की दरकार है। आज हम MP की बात की, कौन सा गलत बात की? आज अगर वहाँ हमारे कोल ब्लॉक्स की बात होती, चूँकि प्रवासी मजदूर तो इंटरनेशनल मामला है, विदेशों में भी हमारे मजदूर हैं, नेशनल मामला है, तो क्या हमारे किसी सांसद ने ये तर्क रखा कि हमारे पास 12 लाख मजदूर है, उसी राज्य में 12,000 फैक्ट्री है, तो वहाँ कौन है? 75% अगर वहाँ सुनिश्चित कर दिया जाए तो आधी की संख्या कम हो जाएगी। और ये होना ही चाहिए, सभी राज्य तभी अपना स्वराज का अनुभव प्राप्त कर पाएगी। दादा, पिछले सूर्य सिंह बेसरा को आप गुरु मानते हैं, उनका कहना है कि आपके आंदोलन में सिर्फ भीड़ जमा हुआ है, अभी तक किसी के साथ कोई टेबल टॉक नहीं हुआ। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ये लोग टेबल टॉक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जानती है अगर टेबल टॉक करेगी उसके बाद कुछ बदलाव आएगा तो क्रेडिट आंदोलन को दिया जाएगा, और आज की डेट में लोग क्रेडिट की होड़ मची है। तो हमने स्पष्ट कहा गुरु हैं रहेंगे,
इस बात को हमने कभी न खंडन किया है, न करेंगे। आशीर्वाद दे, हमें मार्गदर्शन दे, उनका स्वागत है। ठीक। दादा 1.5 साल से ऊपर हो गया आंदोलन का, आंदोलन करते करते आप लोग राजनीति में आ गए, तो आंदोलन पहले कर रहे थे, अभी आप राजनीति में आ गए, तो क्या दोनों में फर्क रहेगा या फिर एजेंडा कुछ चेंज होगा? एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, अभी जो बिहार में जो 60-40 का विरोध हुआ, क्या वो नेशनल न्यूज में था? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, हम तो सोशल मीडिया में देखे हैं। क्या वो नेशनल न्यूज में था? यदि आपके पास जानकारी है तो हम कुछ बात रखेंगे। जितने भी क्या वो नेशनल न्यूज बना था बिहार के लिए? हाँ, बिहार में जो विरोध हुआ वहाँ के छात्रों का, क्या वो नेशनल न्यूज में आया था? नेशनल न्यूज नहीं बल्कि बिहार में पूरा खूब चला। नहीं, बिहार में चलेगा, झारखंड में जब झारखंड के मैटर चला तो बिहार में चलेगा, तो छोड़िए, उस बात पे हम बात नहीं रखेंगे। अब हम लोग बात इस विषय पे रखेंगे कि हमने तो पहले मानव श्रृंखला खड़ी हुई थी सभी के सहयोग से, पूरे झारखंड वासियों के सहयोग से। भले 2 जिलों की अगुवाई थी, लेकिन समर्थन पूरे राज्य ने किया था। क्यों? कि चलिए सरकार को एक संदेश देते हैं। उसके बाद रन फॉर खतियान हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, सत्याग्रह हुआ, माने बंदी हुआ, आर्थिक बंदी हुआ, तमाम तरह के मूवमेंट हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री आवास घेराव हुआ। हम लोग दर्जनों प्रकार से विधायिका तक संदेश पहुंचाए, वो नहीं मानी। राज्यपाल से मैंने जो कार्यपालिका के वो नहीं माने, तो फाइनली जब नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स